गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में एक दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, है ना? उसमें सबसे पहले सेब को ही पकड़ के लेके गए। तो हालांकि वो सेब के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, बट गलती सेब की कैसे होगी? मैनेजमेंट का भी तो कोई रोल होता है ना। मैनेजमेंट का रोल होगा, वहाँ का ओनर का कोई रोल होगा होटल लाइन में, होटल इंडस्ट्री में, उनके किचन में। तो सेब की गलती तो हम मान नहीं सकते हैं कि नहीं। अभी मैं अपने सेब को बोलूँगा कि जाओ वहाँ पे इंडियन में ऑर्डर मारो, अभी वो तेल भी डालेगा ही उसमें, हाई हीट में काम भी करेगा। वहाँ से अगर मारता है ऊपर को फायर, तो ऊपर अगर आपका एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा है तो उसमें सेब की क्या गलती है? आपका एग्जॉस्ट मेंटेनेंस विभाग में हम लोग बता ही देते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। फिर वहाँ आग लग गया तो उसमें सेब की क्या गलती है? गलती है कुछ? उसको तो अपना रोजी रोटी चलाना ही है ना। वो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे ये ख़राब हो गया, मैं नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाऊँ, बोलेगा ऐसा? तो उसने तो काम करना ही है। तो उसमें सेब का इतना बड़ा रोल नहीं है। तो वो सेब को तो बेमतलब सज़ा मिल रही है, हालांकि अभी उसको उसके ऊपर जांच हो रही है, वो चलो डजन मैटर है। तो इसलिए हमने आज सोचा कि थोड़ा किचन वालों को फायर के बारे में बता दें, और फायर सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? फायर के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इतना ज़्यादा नॉलेज भी हम लोगों को नहीं रहता है, फिर भी जितना भी नॉलेज है तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आप लोग सीखोगे? ठीक है। सबसे पहले फायर क्या है? आग कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ फायर कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है? 6 प्रकार। कितने टाइप? 3 टाइप। 6। कोई और? राहुल सर? 3 टाइप। आग होते हैं 5 प्रकार के। टाइप ऑफ 5, 5 प्रकार के आग होते हैं। A, B, C, D, है ना? 5 प्रकार के आग होते हैं। तो इसमें 5 प्रकार की आग लग गई, ये नहीं कि पकड़ के वहाँ पे पानी डाल दें। अगर इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई तो सुरेश भाई क्या करोगे आप? बुझाने की कोशिश करेंगे। किससे बुझाओगे? छोटे छोटे कट बनाना भाई वीडियो। अगर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करोगे, अगर फायर ब्रिगेड वाला दूर है तो छोड़ देंगे जलने के लिए। और जलने अगर आपको नहीं है तो जानकारी दी जाएगी ना। तो कुछ तो कोशिश करोगे ना आप, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गई तो कुछ तो कोशिश करोगे, या तो आप जलने के लिए छोड़ दोगे। अगर मान लिया जाए अभी अंकित में आग लग गई तो छोड़ देगा? नहीं, से बुझाने की पूरा कोशिश करेंगे। सर ऐसा जो बिजली में अगर आग लग गई, बिजली में करंट में लाइट में आग के होते हैं A, B, C, D, E, ठीक है। और इसके बाद हम बताएंगे आपको फायर ट्रायंगल। आपको फायर ट्रायंगल सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप फायर ट्रायंगल, ठीक है। फायर ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले जानकारी ये होनी चाहिए, O2 ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? हवाई जहाज़ में भरने वाला फ्यूल भी उसे बोलते हैं, मतलब कोई भी ईंधन को हम फ्यूल बोल सकते हैं। कागज़ ले लो, ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, हम एक हिसाब से उसको फ्यूल ले लेते हैं। जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, क्या होता है? वो फ्यूल हो गया।
और गैस होगी, गैस मतलब ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, और हीट मतलब आग, फायर। तो ये जब तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तभी आग लगती है। अगर इन तीन चीज़ों में से हम एक चीज़ को हटा दें, चाहे हम फ्यूल को हटा दें, गैस को हटा दें या हीट को हटा दें, तो हमारी आग कभी भी नहीं लगेगी। लगेगी? नहीं लगेगी। जैसे अभी मेरे पास आग है और गैस है और ये नहीं है, क्या फ्यूल नहीं है, तो आग नहीं लगेगी। आप कितना भी कोशिश कर लो, आग नहीं लगेगी। अगर मेरे पास हीट भी है, फ्यूल भी है और ऑक्सीजन नहीं है, तो भी आग नहीं लगेगी। कभी ख्याल करना, आप एक मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती के ऊपर ऐसे गिलास को उल्टा कर देना, उल्टा करके रखो, तो मोमबत्ती बंद हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको। समझ रहे हो? तो कभी भी कहीं पे आग लगती है तो हमें ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ साइड करनी है। जैसे हम किचन की बात करते हैं, जैसे किचन में हमारा इंडियन सेक्शन है, वहाँ पे आग लग गई, तो हमको क्या करना है? गैस में आग लग गई हमारी, सबसे पहले तो हमने जहाँ से गैस आ रही है, मेन पॉइंट है, वो ऑफ करना है। वहाँ पे जो उसका स्विच है उसको ऑफ करना है। पहला तो हमारा वहाँ से ईंधन कट हो गया। क्या हो गया? कट हो गया ना। हमने गैस ऑफ कर दिया, मेन वहाँ पे जाके बंद कर दिया, ईंधन हमारा ख़त्म हो गया। अगर फिर भी कहीं पे किसी चीज़ में आग लग रही है तो हमें क्या करना है? हम उस समय वहाँ पे जाके हीट को भी अलग नहीं कर सकते हैं, ना ही फ्यूल को अलग कर सकते हैं। तो उस समय के लिए क्या है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसका मतलब गैस का बाटला। तो इसके अंदर कई केमिकल से भरे होते हैं, मोनोपोलिक केमिकल इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? तो अभी हमको यहाँ भी देखना है, अगर ये ग्रीन में चला गया है तो समझ लो इसका डेट ऑफ वैलिडिटी ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हमको ये सबसे पहले, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, और ये है सेफ्टी पिन। क्या बोलते हैं इसको? सेफ्टी पिन निकाल लिया और इसको हमने खींच लिया, तो ये बहुत तेज़ी से मारता है। तो अगर हम इसको ढीला पकड़ के रखेंगे, ऐसा हमारा हाथ कांप सकता है। हम इसको सुरेश को बुझाने के लिए डाल रहे हैं, वहाँ अंकित बुझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको पकड़ने का एक ठोस तरीका भी होता है। इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, अगर ज़्यादा फास्ट मार रहा है तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो। ये इसका तरीका होता है ऐसे पकड़ने का। ठीक है, जो हमारे बाहर पे लगे हुए हैं फायर के बड़े बड़े पाइप लगे हैं ना, तो उनको चलाने के लिए तो और भी ज़्यादा तरीका होता है, उसमें सोना पड़ता है ऊपर से। उसको कैसे, ये लॉक है, ये मार्शल आर्ट का भी एक लॉक है। ठीक है, इससे आपका हाथ कहीं नहीं हिलेगा। अगर हिलेगा भी तो इस हाथ से आप अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले हम सेफ्टी पिन निकालेंगे, इसको जहाँ पे आग लगी है वहाँ उस साइड को करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करते समय कभी कभी ये लूज भी होता है तो ऊपर को उड़ जाता है। पहले वाले तो थे ऐसे मारना पड़ता था उनमें, अभी वो नहीं है। अभी तो ये ऑटोमेटिक वाले आ गए हैं। थोड़ा अपना मुंह बचा के इसको आप प्रेस करके जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आग बुझा सकते हो। तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक केमिकल है और वो केमिकल में जो है एक पाउडर निकलेगा इससे, वाइट पाउडर। और वो वाइट पाउडर जो है गैस को, मतलब